आज का हमारा टॉपिक है वही कॉन्ग्रुएंसी जो पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। ये लाइन एल है, ये लाइन एम है। ये दोनों कैसी हैं? पैरेलल हैं। ऑलरेडी गिवन है लाइन पैरेलल है। अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। ये पी और ये क्यू, ये दोनों भी लाइंस पैरेलल हैं। शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। ए बी सी, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल CDA, ये ट्रायंगल, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, चलिए अब आप समझिए। एज वी नो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। मैं यहां लिख रहा हूं ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, उसमें क्या है? इन विच AD is parallel to BC and AB is parallel to DC. Hence, ABCD is a parallelogram. ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अगर कभी भी किसी भी क्वाड्रेटल में सिर्फ दो साइडें सामने वाली पैरेलल हो जाए तो वो क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम हो जाता है। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है उसकी अपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होती है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? पैरेललोग्राम की। तो सबसे पहले तो हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। नाउ इन ट्रायंगल ABC, सो दैट की जगह हम क्या लिख देंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड CDA है। ठीक, पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट देखिए क्या है। AB इज इक्वल टू CD। इसका AB इज इक्वल टू CD। रीजन क्या है? साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, इसलिए बराबर है। दूसरा, BC इज इक्वल टू AD। BC इज इक्वल टू AD, सेम साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तीसरा, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, या आप लिखिए AC इज कॉमन। AC क्या है? दोनों में कॉमन है, दोनों में है। तो कौन सी लगी? साइड साइड साइड, तीन साइडें ली, बाई साइड साइड साइड, एक्सियोम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल बिकम्स कॉन्ग्रुएंट। ओके, क्या था इसमें? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लाइन L है इस A एंगल का बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, एक्स और एक्स। बाइसेक्टर मतलब बराबर टुकड़े, हाफ एंड हाफ। ठीक है, एंड BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। BP एंड BQ आर, ये 90 डिग्री है। ठीक, शो दैट ABB ये वाला ट्रायंगल, ये वाली, और AQB ये वाला क्या है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। देखिए इसके 3 पॉइंट मैं आपको लिख के दिखा दूं यहीं पे। पहला पॉइंट देखिए, AB कॉमन, ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए, एंगल X, ये इसका नाम क्या है? QAB या PAB। नहीं, बराबर लिख दो। क्यों? L इज द बाइसेक्टर। तीसरा एंगल हो गया, ये साइड हो गई, ये 90 90 गिवन है ना। APB, एंगल APB, एंगल AQB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन गिवन, तो क्वेश्चन में गिवन है। क्या लगा? एक राइट एंगल में लगा, R H हाइपोटेन्यूज बराबर है, और एक साइड, साइड कोई नहीं है। कोई साइड है नहीं, इसलिए RHS तो नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगी।
राइट एंगल चाहिए, हाइपोटेन्यूज तो है, राइट एंगल है, लेकिन कोई साइड बराबर नहीं हुई, ये नहीं लगेगी। अब एंगल एंगल साइड, एंगल ये एंगल फिर ये एंगल फिर ये साइड, एंगल एंगल साइड बाई एंगल एंगल साइड। अब पूरा आप लिख लेंगे, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बाई सीपी सी टी, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, हो गया खत्म। बाई सीपी सी टी साइड्स के बराबर होगी। तीन रिजल्ट आते हैं, उसमें एक रिजल्ट ये भी है। अगर ये और ये डिस्टेंस बराबर है तो बी इज इक्वी डिस्टेंट हो गया इस आर्म से और इस आर्म से, बराबर दूरी पर ही तो है। ये अगर साइड बराबर है तो बराबर दूरी पर नहीं आगे बी, इससे जितनी दूरी पर उसी से इतनी दूरी पे यहाँ है, इसलिए बी इज इक्वी डिस्टेंट। इन फिगर 7.21 दिया है ए सी इज इक्वल टू ए, ए सी इज इक्वल टू ए, देखो ये और ये बराबर, ए बी ए डी बराबर, ठीक। शो दैट बी सी बराबर डी ई, बी सी और डी ई को बराबर प्रूफ करना है। बी सी किस ट्राइंगल की साइड है वो बता दो बस, उस ट्राइंगल करना है। सर ए बी, हाँ ट्रायंगल ए बी सी। ए उस ट्राइंगल साइड है बी सी, पक्का। और डीई किसकी साइड है, डीई उस ट्राइंगल को मैं रेड से बना रहा हूँ। एक ग्रीन ट्राइंगल दिख रहा है, एक रेड ट्राइंगल दिख रहा है, सही। इनको हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो बाई सीपी सीटी बी सी और डी बराबर हो जाएंगे। क्लियर। इसकी एक साइड और इसकी एक साइड देखो बराबर है, बराबर है। इसकी दूसरी साइड इसकी दूसरी साइड आपस में बराबर, दो साइडें बराबर। बीच वाला अगर एंगल बराबर कर दे, ये पूरा यहां से आता है इसके, तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड से। तो अब क्वेश्चन में कहा है ये एंगल कुछ यहां से यहां तक इतना एंगल बराबर है, गिवन है ये बी ए डी यानी यहां तक, और ये एंगल इतना बराबर है, पहले से कहा है गिवन है। इसको हम एक्स मान लें इतने पार्ट, और जो बराबर था ये वाला इसको हमने वाई मान लिया, तो ये भी वाई हो जाएगा। तो सी बी ए सी एंगल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ई ए डी या डी ए ई एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बराबर होगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स बराबर हो गया, ट्रायंगल बिकम्स कॉन्ग्रुएंट बाय सी किसकी, बी सी इज इक्वल टू डी, उसको लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू ए डी, गिवन। रीजन क्या इसका, दूसरा पॉइंट ए सी इज इक्वल टू ए ई, गिवन। तीसरा पॉइंट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहां पे लिखेंगे ऐसे, लेट एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एक्स एंड बी ए डी इज इक्वल टू ये बी ए सी इज इक्वल टू वाई, इसको वाई मान लिया था, उसके हिसाब से ये एक्स प्लस वाई होता है बाई साइड एंगल साइड बाई सी पी सी टी, बी सी इज इक्वल टू, क्लियर। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी उसका मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये और ये बराबर हो गया। D and E are points on the same side of AB such that
एंगल बी ए डी और ए बी ई, बी ए डी, ये वाला एंगल, इसको एक्स मान लिया और इसको भी एक्स, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। उसी तरह ई पी ए, ई पी ए, ये डबल लाइन वाला है, इसको मैंने वाई और वाई मान लिया। यहीं पे लिख लेना, पहली लाइन में लिखोगे दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एक्स लेट, यहाँ पे लेट लिख लेना ऐसा, इज इक्वल टू वाई लेट, ऐसे लिख देना। दो स्टेटमेंट तो ये हो गए पहले क्वेश्चन के, ठीक, मान लिया मैंने, ये लिख देना कॉपी पे। समझ गए मेरी बात? आगे देखिए, शो दैट डी ए पी, डी ए पी, ई पी बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखो ध्यान से, इसकी एक साइड इसकी एक साइड बराबर, इसकी एक साइड ये और इसकी एक साइड ये बराबर है कि नहीं? देखो बराबर बनी थी पहले से, क्योंकि पी इसका मिड पॉइंट है। दूसरा, इसका एक एंगल और इसका एक एंगल बराबर एक्स और एक्स। अब इसका जो ये एंगल है तीसरा वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, हमें सिर्फ आधा थोड़ा सा दिया कि वो थोड़ा थोड़ा बराबर है, तो हम क्या करेंगे इस बार, इसको मान लेंगे जेड। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? वाई प्लस अच्छा, इधर देखो क्या हुआ, ये इस वाले ट्रायंगल में वाई प्लस जेड, इधर भी वाई प्लस जेड, इधर भी वाई प्लस, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किया था। हो गया, रिलेटेड है। रिलेटेड है। साइड, ये एक साइड ली, एक एंगल ये लिया, एक एंगल ये लिया। इस साइड पर देखो, इस ट्रायंगल की इस साइड पर एक तरफ एक्स बन रहा है और एक तरफ बन रहा है वाई प्लस जेड, और ये एंगल बराबर थी साइड, तो क्या लिया, एंगल साइड एंगल बाई एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल बिकम्स कॉन्ग्रुएंट। हो गया, लिखना पड़ेगा, नहीं सर, ये लिख लो। AD इज इक्वल टू बी बाई सी पी सी। बाई सी पी। प्रूफ हो गया। अब इतने क्वेश्चन आप घर से करके आइएगा फिर से पूरे। बाय। क्वेश्चन 8 देखिए, इन द राइट ट्रायंगल बी ए बी सी राइट एंगल है, राइट एंगल एट सी, सी पर ये राइट एंगल बना लीजिए। M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB, AB का ये जो M है वो मिड पॉइंट है, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर। C इज ज्वाइंट टू M, C को M से मिला दिया गया है, M एंड प्रोड्यूस्ड इट टू ए D, D तक बढ़ाया गया, सच दैट DM बराबर CM, DM ये और CM ये और ये बराबर। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, शो दैट ट्रायंगल AMC BMD, AMC ये और DMB या BMD ये, ठीक, ये दो ट्रायंगल तो क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। ध्यान से देखो, बहुत आसान है, ओरल हो गया। ये साइड इसके बराबर, ये बराबर, ये इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर, कौन सी लगेगी, साइड एंगल साइड। हो गया, चलो पहला ट्रायंगल DBC इज अ राइट ट्रायंगल, DBC इज अ राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, ये नहीं है, ठीक, तो ये भी राइट ट्रायंगल होगा। कैसे, देखो ध्यान से, ये था और ये आपस में बाई CPCT, क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे? बराबर होंगे, ठीक। अब समझते चलिए, इसको मैंने मान लिया x और x, इसको मैंने मान लिया x और x, ये x है, ये भी बराबर वाला x बाई CPCT, ठीक। ये पूरा, ये कितना होगा एंगल, ये 90 था पूरा, 90 में से x माइनस चला गया तो ये बचा 90 माइनस x, कितना हुआ, 90 माइनस x। अच्छा एक बात और, ये इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा, समझाना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग वाला इसमें है चक्कर। क्या करस्पॉन्डिंग वाला है, ये साइड जब इसके बराबर होती है, ये साइड जब इसके बराबर होती है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा, ये और ये बराबर, तो ये x और ये x होंगे, ये x होगा और ये x होंगे, ये बराबर, ठीक है, ये नियम होता है। हाँ, क्योंकि ये साइड जब इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, इसके नहीं होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, और उसी तरीके से इसका करस्पॉन्डिंग, समझिएगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, ये और ये आपस में करस्पॉन्डिंग, तो इनको मैंने लिख दिया y और
वाई ये तो z और z बराबर थे वर्टिकली अपोजिट्स की वजह से। ये x और ये x क्यों बराबर है? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, बाई सीपीसीटी बराबर हो गए, सीपीसीटी से बराबर होंगे, लेकिन ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके होगा, ना कि ये। उसी तरह ये वाला इसके बराबर होगा। जब कभी ऐसे क्रॉस बने, आप देखिए, ये आप 10th CBSE में ना ऐसे देखिए, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल, तो ये एंगल हमेशा इसके होगा। ओ ठीक है, वही है, इसको ट्विस्टेड कर दो, ऐसे बन जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? अब मुझे DBC को राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है। ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को ऐसे नहीं, अब थोड़ा अलग तरीके से, जब ये सीपीसीटी से हर चीज बराबर हो जाएगी, तो ये वाली जो साइड है, ये साइड के बराबर होगी ना। अब देखिए, एक ट्रायंगल लेते हैं बड़ा सा, उसका नाम है DBC, ये वाला, ये पूरा ट्रायंगल ले लिया, और ये पूरा ट्रायंगल ले लें। एक ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे हम DBC, और एक ट्रायंगल लेंगे BAC। इन दोनों को, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट, DB बराबर AC, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है बाई सीपीसीटी से, जब छोटे वाले ट्रायंगल लिए थे, जब ये लिखा था तो बाई सीपीसीटी से DB बराबर AC। ठीक, दूसरा पॉइंट, ये वाला एंगल भी बाई सीपीसीटी से इसके नहीं, ये वाला इसके बराबर किया था, उसके बाद है ना, इसके बराबर था, ये नहीं था, कोई बात नहीं। दूसरा चीज देखते हैं, ध्यान से एक चीज देखो,